अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं पाइथन स्ट्रिंग्स की कंप्लीट सीरीज। इस कोर्स में हम स्ट्रिंग्स के सभी कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आज की पहली वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रिंग्स क्या है, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या है, कनकैटिनेशन और रेपिटेशन, स्ट्रिंग मेथड्स और कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग बेसिकली कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास एक लाइन में लिखे हुए अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये सब मिलकर स्ट्रिंग बनाते हैं। पाइथन में हम स्ट्रिंग को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक सिंगल कोट्स में जैसे हेलो सिंगल कोट में, दूसरा डबल कोट में। वैसे तो ट्रिपल कोट में भी कर सकते हैं। तीनों तरीके बिल्कुल वैलिड हैं। पाइथन दोनों को एक ही तरह समझता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, पाइथन यूनिकोड फॉर्मेट से यूज़ करता है, मतलब आप उर्दू हिंदी कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और याद रखें, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल हैं, मतलब एक बार क्रिएट करने के बाद आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो नई स्ट्रिंग आपको बनानी पड़ेगी। ये करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं वेरिएबल कोई भी लेता हूँ, जैसे नेम मैं वेरिएबल लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैं लेता हूँ मसलन अब वकास खान नियाज़ी। इसकी मैंने वेरिएबल की वैल्यू ली है वकास खान नियाज़ी। अब इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट वेरिएबल को इस तरह प्रिंट कराते हैं, प्रिंट लिख के बीच में वेरिएबल का नाम आ जाएगा, वेरिएबल जो मैंने नेम दिया है। इसको मैं रन कराता हूँ, ये देखिएगा नीचे मेरा नाम प्रिंट हो गया आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन का वेरिएबल बनाता हूँ और इसको मैं कोई भी नाम देता हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर, मैं इसे कोई भी नाम दे देता हूँ, इसको प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट वेरिएबल को बीच में लिखेंगे जो मैंने नाम दिया है ऑर्गेनाइजेशन, इसको रन कराया, नीचे प्रिंट हो गया। अब हम क्लास भी चेक कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है, कौन सी है, इंटीजर है, फ्लोट है। तो उस क्लास चेक करने के लिए हमें कैसे प्रिंट फिर लिखना पड़ता है टाइप और उस वेरिएबल का नाम। आप देखिएगा, इससे जैसे ही मैं रन करूंगा नीचे उसकी टाइप आ जाएगी। ये देखिए क्लास आ गई स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप है। अब आते हैं इंडेक्सिंग की तरफ। स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर का एक पोजीशन होता है जिसे इंडेक्स कहते हैं। देखिए, एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, इसमें पहला कैरेक्टर H इंडेक्स 0 पर होगा, दूसरा E इंडेक्स 1 पर, और ऐसे ही चलते जाएंगे। पाइथन में इंडेक्स 0 से शुरू होता है और याद रखिए ये 1 से नहीं होता। और एक बहुत यूजफुल फीचर नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव -1 लास्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, -2 सेकेंड लास्ट को, और ऐसे ही चलता जाता है। इस तरह आप स्ट्रिंग के एंड से कैरेक्टर्स एक्सेस कर सकते हैं बिना लेंथ याद किए। करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे एस मैंने वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, फिर इसकी हम करते हैं इंडेक्सिंग। अब इसकी हम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग। कमेंट किया मैंने पॉजिटिव इंडेक्सिंग। फिर इसको हम प्रिंट कराते हैं एस और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे 0 पे इंडेक्सिंग कराएंगे। फिर हम कराते हैं प्रिंट एस और फिर हम कराते हैं 4 नंबर पे इंडेक्सिंग। ओके, फिर हम प्रिंट एस और 7 नंबर पे इसकी इंडेक्सिंग कराते हैं। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं, नीचे देखें ये सिर्फ 0 नंबर पे इंडेक्सिंग में
एच है, नीचे एच प्रिंट हो गया आ गया। और 4 नंबर पे है ओ प्रिंट हो के आ गया। अब ये बीच में 5 6 7 पे है खाली स्पेस, तो नीचे कुछ भी नहीं है। ओके, इसी तरह हम अगर ये हमने की है कौन सी, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब यही हम करते हैं नीचे नेगेटिव इंडेक्सिंग। ओके, नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम लिखते हैं प्रिंट एस और -1 स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ओके, -1। फिर हम करते हैं प्रिंट एस और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं -3। तो ये अब इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम इसको कराते हैं रन। अब ये देखिएगा, ये लास्ट से इंडेक्सिंग करेगा। -3 पर है R और -1 पर D है और -3 पे R है। ये देखो D और R प्रिंट कर दिए। अब स्लाइसिंग एक पावरफुल फीचर है जो आपको स्ट्रिंग का कोई भी हिस्सा निकालने देता है। इसके सिंटैक्स में स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट का सेमीकोलन, स्टॉप सेमीकोलन, स्टेप इस तरह का भी लिखा जाता है। स्टार्ट जहां से शुरू करना है इंक्लूसिव उसे कहते हैं, स्टॉप जहां से अब जाना है उसे एक्सक्लूसिव, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट रूल्स इसमें, अगर आप स्टार्ट नहीं लिखेंगे तो 0 अज्यूम होगा, अगर आप स्टॉप नहीं लिखेंगे तो एंड तक ये चला जाएगा, अगर स्टेप नहीं लिखेंगे तो 1 अज्यूम होगा। फिर हम लिखेंगे एस और फिर हम स्लाइसिंग में लिखते हैं 0 से 5। ओके, फिर प्रिंट, सॉरी मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना था, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to 5। अब हम एस और स्क्वायर ब्रैकेट में 7 to 12। फिर हम लिखते हैं प्रिंट और एस स्क्वायर ब्रैकेट में पहले मैं खाली स्पेस छोड़ता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ 5। इसी तरह प्रिंट एस और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ -5 फिर -1। अब इसको कराते हैं रन। तो आप देख सकते हैं कि 0-5 से लेके, मिसाल है कि 0 से लेके 5 तक ये पूरा प्रिंट कर दिया, 0 1 2 3 4 5 हेलो पूरा। फिर उसने मैंने उससे स्लाइसिंग में 7 से लेके 12 तक करो, 5 यहाँ पे आ गया, 6 7 खाली स्पेस और 12 तक ये पूरा वर्ड आ गया, WRL 12 तक। ओके, फिर ये यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ी का मतलब है स्टार्ट से, ऑटो पे ये स्टार्ट से उन्हें प्रिंट कर दिया हेलो। और -1 उसने लास्ट से, माइनस का मतलब होता है ये लास्ट से प्रिंट करे, उसने लास्ट से वर्ड प्रिंट कर दिया। ओके, देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, कॉन्केटिनेशन और रेपिटेशन। कॉन्केटिनेशन में 2 स्ट्रिंग्स को एंड टू एंड जोड़ना, जैसे हेलो सेमीकोलन में प्लस वर्ड,
इज इक्वल टू ये बन जाएगा हेलो वर्ल्ड। याद रखिए पाइथन ऑटोमेटिकली नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करता। अगर आप हेलो प्लस 3 न्यूमेरिक में करेंगे तो एरर आएगा, इसलिए पहले नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप करेंगे। फिर इसमें आता है रेपिटिशन। स्ट्रिंग को रिपीट करना, जैसे LA को 3 मरतबा उसके साथ बहुत यूज़फुल है। सेपरेटर लाइन्स बनाने के लिए आप इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको रिपीट कर देंगे। ओके, अब हम कॉन्कैटिनेशन और रेपिटेशन को प्रैक्टिकली तौर पे जाके देखते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं फर्स्ट, फिर इसको कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं वकास। ओके, फर्स्ट नेम वकास। फिर सेकंड पे लास्ट पे हम इसको लिखते हैं कोटेशन मार्क्स में खान। ओके, नीचे हम इसको कॉमेंट में लिखते हैं कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फुल, ओके, इज इक्वल टू फर्स्ट। कॉन्कैटिनेशन मैंने आपको बताया था, कॉन्कैटिनेशन 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। तो वो कैसे जोड़ते हैं? बीच में प्लस का साइन लगा के। अगर मैं बीच में स्पेस डालना चाहता हूँ तो डबल कोटेशन में स्पेस करके ऐसे करके बीच में प्लस, और फिर मैं दूसरा वेरिएबल जिसको कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ यहाँ पे जोड़ दूंगा। ओके, नीचे मैं प्रिंट करा दूंगा क्या, जो मैंने वेरिएबल नया क्रिएट किया। ओके, फुल, ये मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था नया, इसको मैं करता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं नीचे ये वकास खान ये आपस में कॉन्कैटिनेट हो गया है, आपस में जुड़ गया है। 2 स्ट्रिंग को आपस में कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम बीच में प्लस का सिंबल लगाते हैं। ओके, अब आ जाते हैं रेपिटेशन की तरफ। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, रेपिटेशन में आ जाते हैं। रेपिटेशन में यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वर्ड, आगे मैं लिख देता हूँ हाँ। ओके, दूसरा वेरिएबल मैं बनाता हूँ इको, फिर मैं लिखता हूँ वर्ड, जो पहला मैंने वेरिएबल बनाया ये वाला वर्ड, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, इंटीजर के साथ, 3 के साथ। फिर मैं प्रिंट को इको को प्रिंट करा देता हूँ। ओके, आप देखिएगा कि वर्ड हा को 3 मरतबा उसने प्रिंट करा दिया, हा हा हा। ओके, इस ये जो मैंने वेरिएबल का ये वैल्यू ये स्ट्रिंग क्रिएट की, उसको मैंने वेरिएबल के साथ को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसने इसको उतनी बार रिपीट करके प्रिंट करके सामने ले आया। अब क्या करते हैं, सेपरेटर लाइन। ये चीजें कोई भी आपको नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। सेपरेटर लाइन प्रिंट, और मैंने ये डबल कोटेशन मार्क्स में डैश और को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ। अब देखिएगा कि ये क्या करता है कि नीचे उसने सेपरेटर लाइन लगा दी। कितना इजी है। पाइथन स्ट्रिंग्स के साथ बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स आते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड देखेंगे। इसमें नंबर 1 फाइंडिंग मेथड है। फाइंड पैटर्न रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स, जहाँ पे पैटर्न मिलता है या नहीं मिलता तो दूसरा फाइंड पैटर्न इंडेक्स। इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे प्रैक्टिस में जाके।
ये RF जो लास्ट इंडेक्स से सर्च करता है, स्टार्ट विद प्रीफिक्स, तो अगर स्ट्रिंग प्रीफिक्स से शुरू होता है तो उसके लिए करते हैं एंड विद सफिक्स, तो अगर स्ट्रिंग सफिक्स पर ख़त्म होती है। हम फाइंडिंग मेथड को प्रैक्टिकली तौर पे देखते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं टेक्स्ट, ओके। यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया टेक्स्ट और हम स्ट्रिंग में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ओके। यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। हम यहाँ पे कौन सा कर रहे हैं, फाइंडिंग मेथड। यहाँ पे मैं मेथड लगाता हूँ टेक्स्ट डॉट फाइंड और मैं स्ट्रिंग में लिखता हूँ 1, ओके। फिर मैं मेथड लगाता हूँ टेक्स्ट डॉट फाइंड और अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्रिंग में 1 लिखता हूँ और इसको कॉमा स्टेटेड फिर 3, फिर प्रिंट और टेक्स्ट डॉट आर फाइंड, ओके। फिर मैं स्ट्रिंग में लिखता हूँ 1, फिर मैं प्रिंट टेक्स्ट डॉट फाइंड और फिर सीधे स्ट्रिंग में मैं क्या लिखता हूँ 2। इसको क्या रन करते हैं, देखते हैं क्या, आप देखते हैं -1 -1 -1 -1। ये इसको एक्चुअली L लिखते हैं, तो इसको रन कराते हैं। तो ये आप देखें ये L कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। यहाँ पे क्योंकि ये 3 L हैं तो इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया, आइडेंटिटी नंबर देके लेबल लगाया, उसने मुझे 3 नंबर पे बताया और यहाँ पे उसने मुझे 10वें नंबर पे बताया, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स स्ट्रिंग को चेंज करते हैं और नई स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। इंपॉर्टेंट मेथड्स इनके मैं थोड़ा बताते चलूँ। जैसे नंबर 1 लोअर के आगे डॉट लोअर पैरेंथेसिस सबको लोअर केस में ये कन्वर्ट कर देता है। अगर हम मेथड लगाते हैं डॉट अपर और पैरेंथेसिस सबको ये अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। कैपिटलाइज मेथड लगा के हम सब कैरेक्टर्स को अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। स्ट्रिप दोनों साइड से एक्सेलर स्पेस हटा देता है, रिप्लेस न्यू वर्ड उसकी जगह पे रिप्लेस कर देता है। क्लासिफिकेशन मेथड बताते हैं कि कैरेक्टर किस कैटेगरी का है। इसमें मेथड्स में अल्फा पैरेंथेसिस में लिखते हैं क्या ये लेटर है, इस अल्फा। अगर हम इस डॉट इस डिजिट, क्या ये डिजिट को बताने के लिए इस अल्फा न्यूमेरिक, ये लेटर डिजिट है न्यूमेरिक है, या इस लोअर क्या ये लोअर केस में है, इस सुपर क्या ये अपर केस में है, या इस स्पेस क्या ये स्पेस या न्यू लाइन है। अच्छा, हम यहाँ पे लैपटॉप के अंदर इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। जहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको मैंने लिख के नोट किया हुआ था, क्योंकि पहले मैं लेक्चर में जब इसे रिकॉर्ड कर रहा था तो इसने बहुत ज़्यादा एरर दी, तो उसको पहले से मैंने सही करके सेट किया और अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंने कैरेक्टर्स एक वेरिएबल डिफाइन की है और ये मैंने लिस्ट के अंदर ये मल्टीपल कैटेगरी के दिए हैं। ये मैंने यहाँ पे कैपिटल में स्ट्रिंग दी है ए, फिर मैंने ये स्मॉल में स्ट्रिंग दी है, फिर ये इंटीजर 5 और ये से मैं बीच में मैंने स्पेस दी है, ठीक है। और ये मैंने सिंबल्स का यूज़ किया है और ये मैंने फॉरवर्ड /\t, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने लूप लगाया है, फॉर लूप लगाया है, जिसके अंदर ये मैंने ch कैरेक्टर को डिफाइन किया है और ये आगे जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है फॉर ch इन कैरेक्टर्स, ओके। फिर मैंने नीचे लगाया है ये है f स्ट्रिंग में ये जो ch है इसको मैंने कली ब्रैकेट में इंसर्ट की है और इस तरह का आप बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें
और ये आपको इंटरनेट से वगैरह से यूट्यूब से इस तरह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इस पर रिसर्च की हुई है, पर्सनली मैंने इसको की है। और ये आपके लिए अभी देखिएगा, जब इसको मैं रन करूँगा तो ये क्या क्या चीज़ें आपको इस लिस्ट में से निकाल के देता है। अभी मैं इसको रन करने लगा हूँ, ये देखिएगा अब आप। हाँ जी, सिर्फ उसने इस करैक्टर में से ये लूप लगाने पर ये चीज़ें आपको निकाल के दी हैं। आप देखिए, ये इज अल्फा ट्रू, ओके, इज अल्फा ट्रू, इज डिजिट फॉर, ये ए में से आपको दे रहा है, ठीक है। ये अल्फा ट्रू डिजिट नहीं है, इज अल्फा न्यूमेरिक, ओके, इज स्पेस नहीं है, ठीक है, इज स्लोअर, ओके, फॉल्स, इज अपर ट्रू। अभी आप समझ आइए ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दे रहा है। अब यहाँ पे जो मैंने स्पेस देखी, अब देखें ये उसके अंदर क्या क्या बता रहा है। इस अल्फा फॉल दे रहा है, एक डिजिट भी फॉल दे रहा है, न्यूमेरिक भी फॉल दे रहा है, ओके। इसके अंदर ना तो कोई अल्फाबेटिक है, ना कोई डिजिट है, ना कोई अल्फा न्यूमेरिक है। इसके अंदर स्पेस थी, ये देखो उसने ट्रू दिए, ओके। और लोअर केस और अपर केस इसके अंदर नहीं थी, इसने फॉल दिए, ओके। एक एक कैरेक्टर की सब कुछ आपको ये वाली जो लूप है इसके अंदर आपको निकाल के देगा। पिग लैटिन ये एक लैंग्वेज गेम है। अगर वर्ड वॉवल से शुरू होता है, एंड में इसके हम लिखते हैं WY वे ऐड करते हैं। जैसे एप्पल है तो एप्पल जहाँ से वॉवल शुरू है APPLE WY कर देंगे। वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, पहले वॉवल तक के कॉन्सोनेंट को एंड में ले जाएंगे और AY ऐड कर देंगे। जैसे हेलो ELLOHAY। पाइथन के अंदर हम इसको इस तरह ऐड करते हैं। हम इसको प्रैक्टिकली इधर परफॉर्म करते हैं। मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पे कोड लिख दिया ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है ये पिग लैटिन वर्ड, ठीक है, पिग लैटिन। अच्छा, मैं करने क्या लगा हूँ, मैं वर्ड को पिग लैटिन में तब्दील करने लगा हूँ, ठीक है। पिग लैटिन को वर्ड में तब्दील करने लगा हूँ। यहाँ पे पिग लैटिन है ना, उसको वर्ड में कैसे तब्दील करेंगे आप। यहाँ पे अंडरस्कोर लैटिन वर्ड मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। ये देखिए वॉवल्स में AEIOU से लेके जितने भी वॉवल्स हैं यहाँ पे मैं लिख दिया, ओके। अच्छा, जिन वॉवल के आखिर में AY आ रहा है, AY, और यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ नॉट एनी सी इन वॉवल फॉर सी इन वर्ड। यहाँ पे मैंने ये इसे लूप लगाया है, ओके। फिर मैंने कहा क्या कहेगी, रिटर्न वर्ड प्लस AY, ओके। जो वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ ये लगाया है, उसका आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फिर मैंने फाइंड फर्स्ट वॉवल फॉर लूप लगाया है, ओके। फॉर आई CHIN एनोवेट वर्ड, नीचे ये कंडीशन लगाई है और नीचे मैंने ये रिटर्न कलर, ठीक है। ये मैं टाइम बचाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो लगी होती जा रही है, आप लोग बोर ना हो, तो मैंने खुद से ही पहले से लिख दी है। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। आप देखिएगा ये ऑक्सफोर्ड लेवल का निसाब है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यूट्यूब से आपको ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो मैंने पहला प्रिंट किया है, पिग लैटिन हेलो, ये देखो उसने ELLOHY के हिसाब से यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये पिग लैटिन XYZ एप्पल, आखिर में उसने WAY। तो इस तरह करके आपको ये सारा पिग लैटिन वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। बी लैंग्वेज रूल्स और एग्जाम्पल के साथ बी लैंग्वेज में वोवल क्लस्टर्स को डुप्लीकेट करते हैं और बीच में बी इंसर्ट करते हैं। हर वोवल क्लस्टर को क्लस्टर प्लस बी प्लस क्लस्टर में कन्वर्ट करें। एग्जाम्पल में जैसे क्विक जहाँ पे आ रहा है, अब जहाँ पे अल्फ़ाबेट आ रहा है आई, तो QUI बीच में बी लिखेंगे, यू से क्विक बुक, क्लस्टर UI बुई। इस तरह URLs में क्यूरी स्ट्रिंग्स होती हैं जो सवाली निशान क्वेश्चन मार्क के बाद आती हैं। इनमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे
www.google.com सर्च, इसके आगे क्यू, इस तरह वगैरह। इसमें की क्यू वैल्यू हेलो और की टीपीएम वैल्यू वीआईडी। अब हम समराइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। आज हमने सीखा है स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, ऑर्डर ऑफ कलेक्शन कैरेक्टर्स आप जो कोई इम्यूटेबल होती है, इंडेक्सिंग सीखी है हमने, स्लाइसिंग सीखी है क्या होती है कि स्लाइस किस तरह करते हैं सब स्ट्रिंग के लिए, कॉन्केटिनेशन हमने सीखी है कि हम स्ट्रिंग को आपस में किस तरह जोड़ते हैं, रेपिटेशन सीखी है ऑपरेटर्स को किस तरह रिपीट करते हैं स्ट्रिंग में, फाइंडिंग मेथड सीखे हैं जैसे आर फाइंड, स्टार्ट वेट, एंड वेट, ट्रांसफॉर्मिंग मेथड सीखे हैं अपर लोअर रिप्लेस, और क्लासिफाइंग मेथड्स अल्फा इल एलम वगैरह। तो स्ट्रिंग्स हर जगह पे इन प्रोग्राम में इस्तेमाल होती है। स्ट्रिंग में मास्टरिंग ये डाटा प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी पाइथन स्ट्रिंग्स की कंप्रीहेंसिव गाइड। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अगली वीडियो से मेरे साथ हम स्ट्रिंग्स के एडवांस टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।